हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का ये टाइम है और ये वीडियो 2-3 दिन पुराना है। शिवरात्रि से पहले का ये वीडियो है। वीडियो मैंने बना के रखा हुआ था, पर मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी, थोड़ा-सा बिज़ी थी। तो इसी वजह से वीडियो मेरा नहीं आ पाया। तो कल शिवरात्रि थी। वैसे तो शिवरात्रि का त्योहार अब जा चुका है, फिर भी आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। कल का दिन मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, तो ऐसे ही आजकल थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ, जिस वजह से वीडियोज़ वगैरह का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो सुबह का ये टाइम था और मेरे बच्चे यहाँ पे स्कूल जा चुके थे। उसके बाद होती है मेरे दिन की शुरुआत, घर के काम-काज स्टार्ट होते हैं बच्चों के जाने के बाद। सुबह-सुबह सबसे पहला काम वही होता है, बच्चों को टाइम से स्कूल भेजो, उसके बाद ही मैं अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह-सुबह बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड जी भी ऑफ़िस चले गए थे और पापा जी गए थे अभी देवर उनके रूम में। तो उनको मैंने सुबह जल्दी नाश्ता करा दिया था, फिर वो चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने काम पे लगूँगी। किचन की हालत आप देख सकते हैं, पूरा किचन फैला हुआ है। मैंने नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं करा। मैं मतलब वही काम करने के बाद दिया बाती करूँगी, उसके बाद ही मेरा नाश्ता होगा। सबसे पहले मैं अपने काम कर लूँगी और आज मैंने बनाए थे मेथी के पराठे सभी के लिए। यहाँ पर आटा मैंने थोड़ा-सा बचा रखा है, मैं अपने लिए पराठे बनाऊँगी 2 और बाकी सबको मैंने नाश्ता करा दिया था। और मेरे पास ना एक कमेंट आया है कि आपके सास-ससुर गाँव में अकेले रहते हैं, तो आप उनको अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? बुढ़ापे में तो मतलब वही कि बूढ़े लोगों को अपने परिवार का साथ ही चाहिए होता है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे सास-ससुर अभी बूढ़े नहीं हैं, काफ़ी यंग हैं और फिर भी चलो ठीक है, हम बहू-बेटे हो गए हैं, नाती-नातिन वगैरह सब कुछ हो गए हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं इस कमेंट को कोई गलत तरीके से नहीं लूँगी। आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे भी बहुत शौक है कि हम लोग सब साथ में रहें, मेरे ससुर जी यहाँ आ जाएँ, मतलब सास-ससुर सभी लोग साथ में रहें। और बच्चों का सबसे ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे बहुत खुश होते हैं अगर उनके दादा-दादी साथ में रहते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। पर हर किसी का मतलब फैमिली में अलग वो होता है, ऐसा नहीं है हम उनको नहीं बोलते। मैं तो बार-बार बोलती हूँ कि आप लोग यहाँ आ जाओ, साथ में रहेंगे सभी लोग। पर वही है कि उनको अभी गाँव में रहना है, क्योंकि अभी मेरे सास-ससुर काफ़ी जवान ही हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। तो वो पहले से ही गाँव में ही रहे हैं। मेरे ससुर पहले से ही गाँव में ही अपना काम-धंधा उनका गाँव में ही था। मम्मी जी भी पहले से ही गाँव में रही हैं और उनको यहाँ पे अच्छा ही नहीं लगता है। जब भी आते हैं ना, तो उनको गाँव जाने की बहुत जल्दी हो जाती है कि बस 15-20 दिन में हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि बैठे-बैठे ही रहना होता है, कुछ काम-धंधा यहाँ पे है नहीं कि अपना कुछ कर लो। गाँव में क्या है ना, इंसान अपने खेती-बाड़ी है, खेती-बाड़ी ना भी करो फिर भी अपने घर के काम ही होते हैं, अपने घर के दरवाजे खुले होते हैं, घर पे काम हो जाता है, तो उनका टाइम पास हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वो लोग वहाँ पे रहे हैं। और जो लोग गाँव में रहते हैं ना, उनको शहरों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि हम एक जगह पे कैद हो गए हैं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस खाना खाया, बैठे रहे। वही मतलब अंदर ही अंदर अपना नहाया-धोया, घर के बाहर का तो कुछ काम होता नहीं है यहाँ पे। तो बस इसी वजह से उनको गाँव में रहना ही काफ़ी पसंद है। हमारी तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो हर बार बोलती हूँ कि आप वहीं आओ। नहीं तो अभी भी मेरी देवरानी की डिलीवरी हुई थी, तो मम्मी जी, पापा जी हमने बहुत ज़िद करी कि आ जाओ करके, पर नहीं आए, सासू माँ नहीं आई क्योंकि घर पे भी काम है, तो वो नहीं आए और उनको यहाँ पे अच्छा भी नहीं लगता, उनको अपने गाँव में ही अच्छा लगता है। और हमेशा बोलते भी हैं, जब तक हमारे हाथ-पैर चल रहे हैं तब तक कि हम रहेंगे, अगर जब हम नहीं कर पाएँगे, फिर तो हमें तुम्हारे पास ही आना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी फैमिली में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सास-ससुर के साथ भी। और सास-ससुर भी कभी ऐसा नहीं समझते बहू है, हमेशा बेटी की तरह ही प्यार देते हैं। तो अपनी खुशी से गाँव में रह रहे हैं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है गाँव में रहने की। बाकी कोई अदर इंसान देखता है तो उसको तो लगेगा ही कि साथ में क्यों नहीं रहते। मेरे को भी लगेगा अगर मैं किसी अनजान फैमिली को देखूँगी तो। इसी वजह से वो लोग यहाँ नहीं रहते, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जब भी होगा उनका मन। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जब भी आपको लगे कि हमसे नहीं रहा जाएगा गाँव में, नहीं हम कर पा रहे हैं, तो आप बस एक फ़ोन कर देना, हम लोग आ जाएँगे लेने के लिए। बाकी चलिए, अभी जो है यहाँ पे
किचन को मैंने अपना पूरा समेट लिया है, किचन की हालत इतनी ख़राब थी। कॉलिन लेके मैंने पूरा किचन को बढ़िया से चमका दिया है। सुबह के टाइम तो किचन की हालत इतनी ख़राब होती है ना, देख के भी घबराहट होती है इसको। तो पापा जी जब यहाँ रहते हैं ना, मुझे बोलते भी हैं कि किचन को कैसे तू समेटती है, कितना ज़्यादा किचन फैल जाता है, कितना सारा काम होता है तेरे लिए। हमेशा मेरे सास-ससुर ना यही बोलते हैं कि पूरा दिन भर तुझे टाइम नहीं मिलता, कितना काम होता है। तो काम ना वही है, यहाँ पे बस आपको खेती-बाड़ी नहीं करनी, जानवरों का काम नहीं करना, बाकी एक इंसान के लिए तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चे स्कूल से भी आ जाते हैं, ऑफ़िस वाले घर आ जाते हैं, पर हमारे घर की ज़िम्मेदारियाँ ना ख़त्म नहीं होती। तो अब हमें आदत भी हो गई है, काम डेली यही करने हैं, तो इसी काम में मुझे तो सुकून भी मिलता है। चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, कितना भी घूम फिर लूँ, कुछ भी कर लूँ, पर मुझे अपनी इस डेली रूटीन में ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। खुशी-खुशी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में बहुत अच्छा लगता है, और जो सुकून अपने घर को सजाने में मिलता है ना, वो सुकून और कहीं नहीं मिलता। चाहे घर अपना हो, चाहे रेंट का हो, जैसा भी हो, जहाँ पे आप अपनी छत, मतलब जो जिस छत के नीचे आप अपने सर छुपा रहे हो, वो घर आपका अपना ही है, ऐसा कुछ नहीं है रेंट का या कितना क्या। और मेरे पास ना एक कमेंट ये भी आया था, आप इस घर का कितना रेंट देते हैं? तो रेंट वगैरह हर चीज़ मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकती, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता इतना डिटेल में सब कुछ बताना। रेंट मतलब इतना देते हैं जितना हम आराम से दे सकते हैं। बाकी कितना है, क्या है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे बताना सही नहीं होता। तो बस यही मैं आपसे कहूँगी कि हर चीज़ यहाँ पे बताना सही नहीं रहता, क्योंकि इसमें भी ना फिर लोगों के ऐसे-कैसे कमेंट आते हैं कि ऐसा बता रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या ये सब कुछ बहुत सारे कमेंट होते हैं। तो इसीलिए बस मैं इतना ही कहूँगी। बाकी रेंट देहरादून में थोड़ा महँगा ही है, अगर आप सिंगल रूम भी लेते हैं, तो आपको 6-7 हज़ार रुपए से कम का नहीं मिलेगा। बाकी मेरे 2 रूम हैं, लॉबी, किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब सेपरेट, बालकनी वगैरह, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना रेंट होगा। डिटेल में मतलब प्रॉपर कितना मैं देती हूँ, वो मैं आपको नहीं बता सकती, उसके लिए सॉरी। क्योंकि बहुत दिनों से ये कमेंट मेरे पास लगातार आ रहा है, कितना रेंट देते हो, कितना रेंट देते हो? तो ये सब मुझे बताना सही नहीं लगता, हर चीज़ को क्या ही बताना है। बाकी ठीक है, अपना अ जितने में हमें लगता है हम दे सकते हैं उतना हम दे रहे हैं, और ये फ्लैट भी काफ़ी अच्छा है, मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रही हूँ। कम से कम 9 साल मुझे यहाँ पे रहते-रहते हो गए हैं। आज तक मैंने ये फ्लैट चेंज नहीं करा है, तो ये फ्लैट तो मुझे लगता भी नहीं है अब कि रेंट का है, मुझे लगता है मेरा अपना ही फ्लैट है। क्योंकि इतने साल जहाँ पे आप रह लेते हैं ना, उस जगह से भी आपकी यादें जुड़ जाती हैं, फिर वो जगह आपको अपनी ही लगने लगती है। चाहे फिर वो अपना घर हो, चाहे रेंट का हो, जैसा भी हो। तो देखिए जी, यहाँ पे सारे काम भी मेरे साथ-साथ में चल रहे हैं। एक रूम की क्लीनिंग मैंने कंप्लीट करके फिर दूसरे रूम में मैं आई हूँ। मंदिर वाले रूम की क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी है। आज पापा जी उधर गए थे देवर उनके वहाँ, तो मैंने मतलब पापा जी उसी रूम में सोते हैं जहाँ पे सिंगल बेड लगा है। तो वहाँ की बेडशीट भी मैंने आज चेंज कर दी है। उसको भी मैं धुल दूँगी, न्यू बेडशीट मैंने वहाँ पे बिछा दी है। दोनों रूम की बेडशीट मुझे आज चेंज करनी है। तो वही हफ्ते में 2 बार तो बेडशीट चेंज हो ही जाती है आराम से। ना करो तो चैन भी नहीं पड़ता, जब तक बेडशीट वगैरह आप ना हटाओ, तो मतलब हफ्ते में 2 बार तो हटानी ही होती है। और अब तो विंटर्स जाने वाले भी हैं, अब एक ड्यूटी और है अभी बहुत तगड़ी वाली, जो कि वही गरम कपड़े सँभालो और गर्मियों के निकालो, ये भी एक ड्यूटी है बहुत तगड़ी वाली। तो ये भी मैं धीरे-धीरे से करूँगी, एक ही दिन में सब कुछ लेके नहीं चलूँगी, क्योंकि एक दिन में सब करना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अब मेरे में इतनी जान भी नहीं है कि मैं इतना कुछ कर जाऊँ अकेले। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी ना, मुझे चक्कर से आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मेरी बॉडी इतना अलाउ भी नहीं करती कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। नहीं हो पाता मुझसे, अब तो मैं धीरे-धीरे से ही करूँगी सारे काम। तो यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगा रही थी, और ये बच्चों का कुछ खेलने की चीज़ें हैं, तो ये कल आकृति से नीचे गिर गया था। तो अभी मैंने सोफ़ा वगैरह हटा के इसको निकाला, और पूरा पीछे बेड के साइड में ये फैला हुआ था, तो मैंने पूरा इकट्ठा करके रख दिया है। बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, बच्चे चीज़ों को बस फैला देते हैं, उसके बाद कहाँ कौन-सी चीज़ गई, उस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं होता। तो सोफ़ा हटा के मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है। अभी पापा जी जब इधर रहते हैं ना, तो वो यहाँ पे बैठे रहते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं।
तो फिर इतना अच्छे से मैं झाड़ू वगैरह फिर नहीं लगा पाती। कालीन वगैरह उठा के आज मैंने कालीन भी हटा दिया था। हफ्ते में एक ही बार मैं उसको उठा पाती हूँ। डेली उसको उठाना नहीं हो पाता मेरे से, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। 1 हफ्ते में 1 बार उसको हटाया, फिर अलट-पलट के अच्छे से, नहीं तो मैं डेली तो उसके नीचे से झाड़ू लगा देती हूँ। और इस कालीन में से ना इतनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है, पता नहीं रेता-रेता सा निकलता है। चाहे मैं इसको उसी टाइम धो के भी बिछाऊँगी ना, फिर भी इसमें से वही रेता-रेता सा निकलता है। पता नहीं क्यों इतना सारा निकलता है, और जब भी इसको उठाती हूँ ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, तब तो मन करता है ना मैं इसको अगली बार बिछाऊँगी ही नहीं। पर विंटर्स का टाइम है, बिना बिछाए हुए भी चैन नहीं मिलता। नीचे खाली-खाली सा लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। घर ना एकदम मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल खाली सा ही है। उसको बिछा के पूरे रूम की लुक एकदम बढ़िया सी आती है, तो फिर मैं बिछा देती हूँ उसको। 2 कालीन मैंने रखे हुए हैं अदल-बदल के, उनको मैंने बिछाने के लिए। तो एक 3 थे मेरे पास, एक पूरा ख़राब हो गया, वो पूरा ना उसमें पानी गिर गया था और मैंने काफ़ी टाइम तक ध्यान नहीं दिया, वो पूरा सड़ गया। ऐसे रखे-रखे पूरा बीच-बीच में से ना अपने आप ही फट गया था फिर, तो वो फिर हमने फेंक दिया। फिर 2 अभी हैं मेरे पास चेंज करने के लिए। और हमारे यहाँ पे ना जैसे क्या होता है ना, इनको कालीन वाले जो आते हैं बेचने के लिए, तो वो पुराना लेके चले जाते हैं, आपको न्यू देके चले जाते हैं। मतलब पुराना आधे से आधे रेट में ले जाएँगे, आप उसके बदले नया ले सकते हैं। तो मैं हस्बैंड जी से बोल ही रही थी कि ये कालीन चेंज करा के ना नया ले लेते हैं। तो देखते हैं, अभी तो इस विंटर्स तो नहीं कराया चेंज, क्योंकि विंटर्स के टाइम पर ही वो ज़्यादा आते हैं बेचने वाले, गर्मियों में नहीं आते। तो देखते हैं कब तक हम इसको चेंज कराते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा दी है। अभी मुझे पोछा भी लगाना था, तो पोछा लगाऊँगी मैं, और उससे पहले मैंने कहा चलो मशीन भी साथ-साथ में लगा लेते हैं। और मेरी जो बालकनी में पानी का नल है ना, वो टूट गया है, उसमें पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल कम पानी आता है। मशीन लगाती हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने आजकल ऐसे ही मुझे ना अ, वॉशरूम से पाइप लगाना पड़ता है मशीन लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। सुबह के टाइम ना मैं ऐसे ही करती हूँ, सारे काम साथ-साथ में कर लो ना, तो आपको एक टाइम मतलब सेव हो जाता है आपका, एक काम के लिए आपको स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़ता। तो जैसे झाड़ू लगाया, साथ में पोछा वगैरह से पहले मशीन भी लगा ली, तो सारे काम मेरे साथ-साथ में चलते रहते हैं। जो सूट मैंने सुबह पहना था वो भी मैंने धुलने के लिए डाल दिया है, क्योंकि पापा जी के सामने मैं सूट वगैरह ही पहनती हूँ, टी-शर्ट लोवर नहीं पहनती। वो गए उसके बाद मैंने टी-शर्ट डाल दी थी फटाफट, ताकि मैं, क्योंकि सूट में ना फिर मुझे काम करने में प्रॉब्लम होती है। आदत ही नहीं है पहनने की, बहुत कम आदत है कि सूट वगैरह पहनूँ घर पे, और फिर सुबह के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होता। नहाने के बाद तो फिर भी सूट डाल लिया, सुबह के टाइम तो जब झाड़ू पोछा करना होता है तो मैं टी-शर्ट लोवर में ही ज़्यादा रहती हूँ। तो अभी पापा जी चले गए थे तो मैंने फिर टी-शर्ट लोवर ही डाल ली थी, ताकि थोड़ा-सा स्पीड में मेरे से काम हो पाए। तो फटाफट यहाँ पे मैंने पूरे घर की झाड़ू वगैरह तो लगा दी थी, मतलब आधे घर की तो पोछा भी लग गई थी। अभी मुझे आज डस्टिंग भी करनी थी, तो टाइम भी था मेरे पास, मैंने कहा चलो आराम से डस्टिंग भी कर लेते हैं। तो कॉलिन से मैंने टीवी वगैरह और ये जो भी फर्नीचर हमारा होता है उसकी भी अच्छे से कॉलिन कर लिया था। कॉलिन से एक बार अगर आपने अच्छे से क्लीनिंग कर ली ना, तो ये समझ लो कि फिर आपको 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है। फिर आपको डेली नहीं करना पड़ता डस्टिंग वगैरह का काम। एक बार अगर अच्छे से कर लिया ना, तो उसके अगले दिन आप ना भी करो तो चल जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी मुझे डेली टाइम नहीं भी मिलता तो, जैसे एक दिन निकाल के अच्छे से कर लिया, फिर उसके अगले दिन ना भी करो तो फिर चल जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती डस्टिंग की। आज जो है डस्टिंग का भी डे था, मैंने कहा आज अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलिन से ही मैं सारे घर की डस्टिंग करूँगी, विंडो वगैरह हटा के, क्योंकि इनमें भी ना छोटी-छोटी सी धूल बैठ जाती है, फिर जाले लगने लगते हैं। तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी जो है मतलब पूरे विंडो वगैरह की भी, बेड की, सारी चीज़ों की डस्टिंग करी थी। सारी चीज़ों की डस्टिंग करते हुए दिखाया नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को दिखाना फिर पॉसिबल नहीं होता, और वीडियो फिर इतना बड़ा हो जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप अपना मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग का वीडियो ज़रूर शेयर करना, कि कैसे आप क्लीनिंग करते हैं। तो बस मैं तो इसी तरीके से अपनी क्लीनिंग करती हूँ, ताकि मेरा कम टाइम लगे और घर मेरा एकदम साफ़-सुथरा हो जाए। तो सारे कामों को ना साथ-साथ में लेके चलो,
तो अगर आप लेट भी काम शुरू करते हैं तो मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में आप अपना पूरा घर साफ़ कर सकते हैं। बस यही है कि आपको कंटिन्यू काम करना है, बीच में फ़ोन नहीं देखना। अगर आपने एक बार भी फ़ोन हाथ में ले लिया ना, तो आपका काम होने से रहा। फिर ये लगता है 10 मिनट, 15 मिनट और फिर घंटे ही घंटे कहाँ चले जाते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर आपको सॉन्ग वगैरह सुनना पसंद है, तो आप सॉन्ग लगा सकते हैं टीवी में। बस सॉन्ग सुनते-सुनते आप अपने काम करिए, बहुत मज़ा आता है और एक पॉज़िटिव माइंड से आप अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी गाने लगा लेती हूँ, कभी मेरे को जैसे वो आते हैं ना लाफ्टर शैफ आता है या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये दोनों चीज़ें ही मैं देखती हूँ ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं देखती। तो ये लगाते-लगाते मतलब इसको देखते-देखते मैं अपना काम भी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल काफ़ी टाइम से मैं गाने वगैरह नहीं सुनती, लाफ्टर शैफ लगा लेती हूँ मैं, मुझे उसको देखना बहुत अच्छा लगता है, तो उसी से मैं अपना काम भी फटाफट से निपटा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इस टाइम पे फ़ैन ऑन कर दिया था, ताकि जल्दी से पोछा लगा के ना घर भी सूख जाए और अब तो मौसम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। इतनी ज़्यादा ठंडी भी अब नहीं हो रही है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। कल तो शिवरात्रि थी और पहले तो बोलते थे ना, बोलते क्या थे मतलब पहले हम लोग मेला वगैरह जाते थे, तो शिवरात्रि के दिन ना बारिश ज़रूर होती थी, पर अब तो पता नहीं क्या ही मतलब हो रहा है। कल शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ पे तो बारिश क्या मतलब धूप इतनी तेज़ थी, मौसम भी हल्का-सा भी ख़राब नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू पोछा हो जाती है कंप्लीट और यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल चुके थे मतलब साबुन का पानी ही था अभी ये एक बार मैं इसको साबुन के पानी से कपड़ों को अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ फिर मैं दोबारा पानी डाल के धुलती हूँ। तो मेरा धुलने का तरीका यही है, पहले से ही मैं ऐसे ही धुलती हूँ और ये तरीका मुझे कपड़े धोने का अच्छा लगता है, मतलब मैं पहले से ही ऐसे ही धोती हूँ जब से मेरे पास वॉशिंग मशीन आई है। इस तरीके से ना आपका पानी भी बहुत सेव हो जाता है और वैसे भी हमें पानी बचाना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही धुलती हूँ, एक बार ड्राई कर लिया, फिर जो भी साबुन का पानी रहता है ना उसमें फिर दूसरे कपड़े धुल जाते हैं। जैसे आपको बेडशीट वगैरह धुलनी है, तो आप बेडशीट डाल सकते हैं, उसी में फिर थोड़ा वॉशिंग पाउडर डाल के फिर वो पानी आपका यूज़ आ जाएगा और इस तरीके से आपका वॉशिंग पाउडर भी कम यूज़ होगा। तो जो साबुन का पानी था जिसमें मैंने कपड़े धुले थे उसी में मैं डाल दूँगी बेडशीट दोनों रूम की आज बेडशीट चेंज करी हैं, तो दोनों रूम की बेडशीट डाल दी हैं और फिर जिस हिसाब से मुझे लगता है वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत है अभी, तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा-सा मतलब जितना मुझे लगे उतना मैं डाल देती हूँ। तो इस तरीके से आपका पानी भी सेव होगा, आपका वॉशिंग पाउडर भी सेव होगा। तो ऐसे ही छोटी-छोटी बचत हम इंडियन मॉम्स करती हैं, मतलब छोटी-छोटी सी चीज़ों में हम अपनी बड़ी बचत देख लेते हैं। चाहे हमारा छोटा-सा ही सेविंग क्यों ना हो, पर हम लेडीज़ को मतलब पैसे बचाने का पूरा हुनर हमारे अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। कैसे भी हम अपने थोड़ा-सा पैसे बचा लें, तो इस तरीके मेरा वॉशिंग पाउडर भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और मेरा काम भी मुझे लगता है जल्दी कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि मुझे हैबिट हो गई है ऐसे कपड़े धुलने की। फिलहाल चलिए काम कंप्लीट होते हैं, मैं जाऊँगी नहाने। इसी के साथ ही वीडियो का एंड भी यहीं पे करेंगे। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।